बहुत ज़्यादा मेरा जेठ ने मुझे इस्तेमाल किया और साथ में मेरे मियाँ रात दिन पीछे से करता था। मैं खुद अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती अभी तक, जो उन्होंने मेरा हाल कर दिया। तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ? ये मेरे मियाँ ने मुझे मारा, इधर सोटा मारा और सर में भी मारे और पेट में टांगे मारे। पेट में टांगे मारी? हाँ जी। तुम प्रेग्नेंट थी? हाँ जी। हेलो दोस्तों, कैसे आप? तो भाई जो वीडियो आप लोगों के सामने हम लेकर आ रहे हैं भाई, वो लड़की के साथ ज्यादती की सारी हदें पार करती है जाहिल पाकिस्तानियों ने। यानी कि भाई एक बंदा नहीं, पूरा का पूरा जो जाहिलों का कुनबा था, घर के जितने सदस्य थे, सभी के सभी ने ज्यादती का निशाना बनाया है। और भाई उससे भी बड़े दरिंदे आप लोगों को पता है, पाकिस्तान में ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है, वर्दी वालों ने भी उसकी नहीं सी। आप लोग वीडियो देखे, आपकी क्या रिकमेंडेशन जरूर, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शुरू करते हैं। तुम्हारे जेठ ने तुम्हारे साथ जाति कब शुरू की? ये 2 साल हो गए मेरे साथ जाती करते, और मैं जब भी कहती और आगे से छुरी ले कहते थे, साथ कहते थे मैं तुम्हारी बच्चियों को मार देना, इसको नहीं छोड़। अब वे मुझे भी धमकी देते थे और साथ में मारते पीटते। मैंने उसकी बीवी को भी बताया, अपने ससुर को, सबको मैंने बताया। यह हवाई तो उन्होंने कहा इस्लामिक कि देश हम क्या पाकिस्तान करें, की हालत। हमारे बेटों को आपस में लड़ाना। 2 साल से तुम्हारा जेठ तुम्हारे साथ जाति कर रहा है? हाँ जी, जब भी करता था। मेरे 2 हम्बल हुए, इसी तरह मेरे हम्बल से आया हुए हैं। तो मैंने अपने मियाँ को बताया, मियाँ को बताती तो मुझे वो शदीद मारते। ये जो कंसीविंग हुई है, ये दोनों तुम्हारे जेठ की थी या तुम्हारे शोहर की थी? दोनों मेरे जेठ की, शोहर की थी, और जेठ मेरे साथ ज्यादती करते थे। तो आगे से जब मैं कहती थी और छुरी साथ लेके आते, कोई ना कोई चीज़ साथ लेके आते, कहते तुम्हें मैं इसके साथ मार दूंगा, या तुम्हें किसी को भी बताया, अपने वालिद को बताया, किसी को भी बताया। तो मैं अपने मियाँ को बताती थी, आगे से मुझे मारना बहुत ज़्यादा मारते थे, बहुत ही मारते थे। 2 साल से तुम जाति का निशाना बनती रही हो। तुम 2 साल में मुसलसल अपने शोहर को, अपने ससुराल वालों को बताती रही हो? जी, मैं अपनी सास को भी। जब भी ये अमल दोहराया जाता था तुम तभी बताती थी? जी, उन्होंने कुछ भी नहीं, वो डॉक्टर भी कुछ भी नहीं थी कहती। तो वो कहती है कि ये हम बजाया हो गया, ऐसे है वो, ऐसे ऊपर से और कोई बातें बताती थी। मेरा जेठ भी साथ ही जाता रहा। जब मेरा हम बजाया होता, सफाई होती थी, वो मेरे साथ जाता रहा। क्यों? तुम्हारे शोहर को वैसे असूलन जाना चाहिए। वो भी साथ जाते थे, सभी साथ जाते थे। तो ये किसी को बता ना दे, हॉस्पिटल में डॉक्टर को ना बता दे कि इस वजह से हुआ। तुम्हारे शोहर को ये सब बातें मालूम होने के बावजूद वो आंखें बंद करके बैठा रहा है? जी, आगे से कहती थी, आगे से बहुत शदीद मारता था, मेरी बच्चियों को मारते थे। मेरे वालिद साहब को इन्होंने बहुत जलील की। क्या कोई उनमें गैरत नाम की कोई चीज नहीं थी कि सारे घर के मर्दों को ये बात मालूम होने के बावजूद वो तुम्हें जो है दलदल में फेंका हुआ था? हाँ जी, आगे से कहती थी, उसकी बीवी आगे से मुझे गालियाँ देती थी। उसकी बीवी नहीं थी तुम्हारी जेठ की? जेठानी नहीं थी तुम्हारी? हाँ जी, उसको बताती, वो ऊपर से मुझे गालियाँ देती थी, बहुत गंदियाँ देती थी। तो मैंने कहा मैं अपनी अम्मी अबू को बता देना, कहना कि हम कह रहे थे हमें तुम्हें छोड़ना ही नहीं, तुम अपनी अम्मी अबू को बताने के ला कि हमने आपको छोड़ना नहीं, मार देना। जब भी मैं कहती थी तब भी मेरा मियाँ मुझे मारता, रात को दिन को बहुत ज़्यादा मारता। और मेरा मियाँ वो भी मेरे साथ बहुत ज़्यादती करता, पीछे से करता था। तो मेरा जब भी करता था पीछे से, मुझे खून बहुत ज़्यादा पड़ता, बहुत ज़्यादा मेरे साथ जुल्म हुआ है। 5 साल जुल्म देखती रही। हमारी शादी को कितना अरसा हुआ? मेरी शादी को 5 साल हो गए। 5 साल हो गए हैं। 3 साल तुम्हारे घर के हालात ठीक रहे हैं? 2 साल। 2 साल हालात ठीक रहे हैं। तुम सिर्फ अपने शोहर तक की थी महदूद? हाँ जी। उसके बाद तुम्हारे शोहर ने मतलब ये सारी चीजें पता होने के बावजूद भी क्यों नहीं कोई एक्शन लिया? वो कहता मैं क्या करूँ, मुझे क्यों बताती, मैं तुम्हें, जो मुझे बताओ कि मैं तुम्हें मारूंगा। सही था वो? हाँ जी, वो नशा करता है, फीम खाता। उसे कोई परवाह नहीं है, उसकी बीवी उसके बच्चों पे क्या गुजर रही है, कौन क्या कर रहा है, कोई पता नहीं है उसको? जब भी मैं अपने वाले साहब को बताती थी, मेरे वाले साहब मुझे पैसे दे के नशा, अपने वाले साहब को बताया, मेरे पैसे मेरे वाले साहब देते रहे कि बेटा अपने घर खुश रहो। मैं अपने वाले साहब को तब भी नहीं बता। तो आगे से धमकी देते कि हमने अब से बेटियाँ खींच लेनी, तुम्हें मार देना। बहुत ज़्यादा मैंने 5 साल हो गया जुल्म देखा, अब मुझे जुल्म नहीं देखा जा। तुम्हारे जेठ ये हरकत तुम्हारी घर की बाकी की खवातीन थी उसके साथ भी होता था कि सिर्फ तुम्हारे साथ ही था? नहीं, मेरे साथ ही बस करते थे। उसकी बीवी तो घर में ज़्यादातर रहती नहीं थी। कहाँ जाती थी वो? उनके अम्मी अबू है बंसपुरे, वो उधर ज़्यादा रहती थी। तो अपने शोहर के पास नहीं रहती थी? हाँ जी, वो इधर रहती नहीं, अपने बच्चे भी ले जाती थी। और साथ में जब मैं कहती थी, और आगे से मेरी सास भी मुझे मारना शुरू कर देती। तुम्हारी बात पे कोई यकीन करता था घर में? नहीं, वो आगे से मारते थे। मेरा ससुर बीमार है, ऊपर ही पेशाब करते हैं, वो आगे से इतनी इतनी गंदियाँ गालियाँ देता, तुम्हें ऐसे किया, तुम्हें वैसे किया। बहुत ज़्यादा उन्होंने आके जुल्म किया, अब मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे। मुझे ये बताओ कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारी बात पे यकीन किया कि तुम्हारे जेठ ने तुम्हारे साथ ये हरकतें की हैं? नहीं, वो यकीन करते नहीं है, वो कहते हैं ये झूठ बोलती है, ये झूठ बोलती है। आगे से कहती थी, आगे से मेरी सास मुझे मारना शुरू कर देती कि तुम झूठ बोल रही, मेरे बेटे को मरवाना। तो मैंने कहा मैं अब क्या करूँ, अपने मियाँ को भी रो रो के बताती थी। बहुत ज़्यादा मेरा जेठ ने मुझे इस्तेमाल किया, और साथ में मेरे मियाँ रात दिन। घर वाले कहाँ होते थे? घर वाले, वो खेतों का काम है उनका, तो वो खेत में। खातून घर नहीं होती थी उस वक्त? नहीं, मेरी सास वो रोटी देने चली जाती थी, उन्हें नहाने, वो गोया कूड़ा जो सा होता है वो करती रहती। केली मैं होती थी, मेरी छोटी छोटी बच्ची है, मैंने तो उसके साथ बच्चों के साथ रहना है।
तो वो आगे से कहती, तो आगे से वो मेरी बच्चियों को इधर से गले से दबाना शुरू कर देते कि तुम इनकी खातर तो रोगी, उनको इतना मारती। मेरी जिठानी खुद मारती थी। अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले बोला कि तुम्हारे वालिद जो हैं वो पैसे देते थे और तुम अपने घर का सर्कल चलाती थी। क्या तुमने अपने घर वालों को कभी नहीं बताया कि तुम्हारे साथ ये मामला हो रहा है? नहीं, मैंने कभी नहीं बताया। इधर अपने वाले साहब को नहीं बताया, उधर सबको मैंने। मिलने आती थी अपने मायके? हाँ जी, कितने दिन रह के जाती थी? एक दिन या उसी टाइम चल जाती थी। क्या तुम्हारी हालत से, तुम्हारी कंडीशन से तुम्हारे घर वालों ने किसी ने नहीं पूछा कि तुम्हारे साथ क्या मामला पेश आ रहा है वहाँ पे? नहीं, इस मरतबा मेरे वाले साहब ने पूछा कि बेटा तुम्हारे साथ होता क्या, हमें बताओ। फिर मैंने अपने वाले साहब को बताया। इस दफा क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मेरे वालिदैन को बताया। मेरा जेने में ज्यादती की थी और मेरा बच्चा ज़ाया हो गया, और इधर मैं उधर बीमार थी। तो मेरे वाले साहब, मेरी चाची सास ने फ़ोन किया कि आपकी बेटी ठीक नहीं है। तो मेरे वाले साहब मुझे उधर से लेके आए। तो मैंने अपने वाले साहब को बताया, तो उन्होंने कहा अब हमने नहीं तुम्हें भेजना, अब इनका हम इलाज करेंगे। तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ? ये मेरे मियाँ ने मुझे मारा, इधर सोटा मारा और सर में भी मारे और पेट में टांगे मारे। पेट में टांगे मारी? हाँ जी। तुम प्रेग्नेंट थी? हाँ जी। वो तुम्हारे शोहर की मार की वजह से, तुम्हारे पे तशद्दुद की वजह से तुम्हारी प्रेगनेंसी खत्म हुई है? नहीं, वो मेरे मियाँ जेड़ ने ज्यादती की और मियाँ ने ऊपर से मारा कि तुमने क्यों बताया अपने वाले साहब को। इसका मतलब तुम्हारा शोहर इस चीज पे रजामंद था, वो जानबूझ के तुमसे जो है तुम्हें उसके ऊपर आमादा करता था कि ठीक है, तो अगर उसका भाई तुम्हारे साथ ये गलत काम कर रहा है तो वो करता रहे, उसे कोई एतराज नहीं है। जी बगैरत थे वो लोग। हाँ जी, निश्चय है। कानूनी कार्रवाई की है तुमने? जी। क्या कह रही है पुलिस? पुलिस क्या हेल्प कर रही है? वो बात ही नहीं सुन रहे, क्यों? वो आगे से बात ही नहीं सुनते। कल का टाइम दे देते हैं, कब 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 पता नहीं कब का, कभी कब का दे देते हैं, कभी कब का दे देते हैं। अब आगे से बात नहीं सुनते। तुम्हारी FIR हुई है? नहीं, एप्लीकेशन हुई है बस। चिनाज़ है, मेरे साथ विक्टिम की सिस्टर मौजूद है, इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहना, मुझे ये बताएं कि 2 दफ़ा इसकी DNC हो चुकी है, आप लोगों ने कभी से कंफर्म करने की कोशिश नहीं की कि तुम्हारे साथ क्या मामला पेश आ रहे हैं वहाँ पे? हम ये हमारे पास रहती नहीं थी इतना, जब वो आता था इसके साथ बन आता है तभी इसको लेके यू टर्न हो जाता था, अपने घर चला जाता था। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो में देखा, यानी कि भाई ये है पाकिस्तान की हालत, और पाकिस्तानियों को देश दुनिया के बारे में बड़ा यानी कि ठेकेदार बने हुए हैं। सड़कों पर निकलते हैं, नारेबाजी करते हैं। 8 मार्च को महिलाओं के हकों के लिए महिला मार्च, या पाकिस्तानी कहते हैं उसको औरत मार्च निकालते हैं। जो मेन दिक्कत है वो है कानून में। पाकिस्तान के अंदर जो यानी कि इनके पुलिस है और आर्मी है, देखिए आर्मी वाले तो इनके भाई सब कुछ है, वही प्रधानमंत्री, वही राष्ट्रपति, वही इनकी यानी कि बाप है। अब थोड़े ही पाकिस्तान की जनता कुछ कुछ बोलने लग गई थी, तुरंत सोशल मीडिया को गला घोट दिया और उनको सोशल मीडिया को बैन कर दिया। आर्मी के बारे में इनका कहना था कि आर्मी के बारे में जनता बोल रही है, यानी कि जनता जागरूक हो रही है, जनता अपने हकों के बारे में जान रही थी। और जो पाकिस्तान के भेड़िए बेटे हैं जो पुलिस थानों में, भाई वो FIR भी नहीं लिखते। अब देखो लड़की रो रही है, इतनी जाति 5 साल से सह रही है ऐसी, और उससे भी जाहिल इनके भाई डॉक्टर है, जो कि भाई ये जाती थी इसके साथ जो वहाँ पर हुआ था, उन्होंने इसको कभी भी पुलिस रिपोर्ट नहीं कराई कि भाई ये हर रोज मतलब ऐसा वगैरह हो रहा है इसके साथ, तो कहीं ना कहीं ये कहीं भेड़ियों की शिकार है। और पुलिस में अंदर जब ये FIR कराने जाती है तो वो इसको भाई वहां से मना कर देते हैं, यानी कि क्योंकि वो पाकिस्तानियों को एक ही रूल है, पैसा देखो, पैसे को देखकर तो भाई पाकिस्तानी अपनी माँ बहन बेच देते हैं। पैसे से बढ़कर भाई पाकिस्तानियों के लिए कुछ भी नहीं है। और नारा वही, गुस्ताख रसूल के किसी सरतन से जुदा। अरे भाई तुम्हारी महिलाओं की हालत देखो क्या आ चुकी है तुम्हारे देश की, आज भूखे मरने पर मजबूर हैं, औरतों को खिलौना समझा जाता। आप लोग क्या रेकमेंडेशन खुला है भाई। जय जबरदस्ती।